ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस महीने में सूर्य देव का प्रकोप बढ़ जाता है। चीजों का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। हर दिन ज्येष्ठ कथा नियमित रूप से आपको सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्यम 19 दिन की कथा। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन। उस ग्रामवासी के इन वचनों को सुनकर क्रुद्ध वह राजा पुलिंद गर्वयुक्त होकर वचन बोला। ए ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन कौन व्रत किया जाता है? हे मूर्ख, तू निष्फल बात को क्यों कहता है? तू अपने घर सकुशल चला जा, नहीं तो ये परम दारुण दूत तुझको पीटेंगे। तदनंतर वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े दो महात्मा महाजनों के गृह के किवाड़ फाटक वगैरह तोड़कर सभी गृहों से धनकोष धीरे धीरे ले गए। उसी तरह धनिकों के गृह से श्रेष्ठ धनों को ले गए। इस तरह समस्त नगर के गृह भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पुरवासियों को कंद मूल फल वगैरह कुछ भी न मिला और समस्त पुरवासियों का जल रहित निर्जल एकादशी का व्रत आ गया। सूर्यनारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों को जल तक नहीं मिला। इस तरह उस एक ही नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु यह देखकर चकित हो गए और फनीद शेष पर स्थित विष्णु भगवान उस समय संभ्रांत के समान उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में सभी बातें कह और गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उस नगर को गए तथा वहां जाकर विविध प्रकार की सेना का निर्माण किया। जिस सेना के सैनिक 3 नेत्र, 7 जिह्वा, जीभ, 4 पैर, महान अद्भुत, बड़े 2 दांत, 3 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख, 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान आकृति स्वरूप, सिंह के समान आकृति, महान भयानक, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूजित मुख, महिषासुर के समान कराल, विकराल, नील पर्वत के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी थे। इसके पूर्व मनुष्यों से अदृष्ट नहीं देखी गई ऐसी सेना को विभु व्यापक विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि नृपों में अधम इस सेना सहित पुलिंद का मेरी आज्ञा से सूर्योदय के पूर्व अच्छी तरह नाश करो। विष्णु भगवान की आज्ञा को शिर से धारण कर वे विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार कर वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खग मारे गए, कुछ खटवांग से वध किए गए और कुछ दंशन से दंशित किए गए तथा अन्य लोगों को कुछ लोग भक्षण कर गए और जो वीर लोग भाग रहे थे उनके पैर पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिए गए। इस तरह पैदल सेना वीर मार डाले और बहुतों को खा गए। रथी, घोड़सवार, घोड़ा वगैरह अत्यंत दंशन के द्वारा चूर्ण कर दिए गए, शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिए। तब उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सब विस्मय करने लगे और बोले कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? उन लोगों ने इस तरह के वीरों को कहीं पर भी नहीं देखा था, अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक वहां से भागने लगे। उनको भागत देखकर उनका पीछा कर मार डाला। इस तरह उस पुलिंद के समस्त सैनिकों को मार डाला। बाद विष्णुगुणों के साथ युद्ध करने के लिए राजा पुलिंद भी गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर तक युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में समर्थ न हुआ तब वह मन में विचार करने लगा कि हम अब यहाँ से भाग जाए और ये सब यहाँ अवश्य नष्ट हो जाएंगे। मन में निश्चय कर पुलिंद ने मेघास्त्र को छोड़ा, जिस मेघास्त्र के द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ लोग जल वर्षाने लगे तथा प्रचंड पचन बहने लगा। उस समय सब मुग्ध हो गए और जहां जो था वहां कार्य छोड़कर चुपचाप बैठ गए। घोड़ा पर सवार होकर पुलिंद एकाकी अपने पुर को चला गया और कुछ शेप सैनिक वो पुलिंद के जाने के बाद चले गए। भक्तवत्सल विष्णु भगवान भक्त का कार्य कर अपने लोक को चले गए। प्रातःकाल उठकर नगरवासी आश्चर्य करने लगे। वहां पर शत्रु की सेना न देखकर आखिर में उन लोगों ने निश्चय कर उसे स्वप्न माना और भगवत प्रिय स्नानादि कर्म किया तथा पारण के अंत में बाहर आकर उस महान कौतुक को देखा कि संग्राम के मैदान में अनेकों प्रेत गिरे हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 19 समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।